जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके संगत जी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम गुरु जी की गद्दी घर पे लगाएं या ना लगाएं। ये वाकई एक बहुत कई बार संगत के दिमाग में ये चीज़ आती है जब संगत गद्दी देखती है गुरु जी कई घरों में लगी है। संगत जी, अब स्वरूप घर में रखा है, गुरु जी की स्वरूप है घर में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप गद्दी घर में लगा लेते हैं तो उसकी सेवा भी पूरी हो जाती है संगत जी। और गुरु जी की गद्दी, सही बताऊं मैं आपको संगत जी, बिना गुरु जी की इच्छा के तो स्वरूप नहीं आता, फिर गद्दी तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। जब मालिक की मौज होती है ना उनकी, गुरु जी की, जब उनकी इच्छा होती है तब गद्दी घर पे लगती है। और ऐसे ही एक आंटी के कैसे गुरु जी घर पे आए, उनकी गद्दी गुरु जी ने उनके घर पे लगवाई, ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा गुरु जी की गद्दी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके संगत जी। हाँ जी, और एक सत्संग हमारे साथ शेयर किए, बहुत प्यारी लाडली संगत है गुरु जी की, गुरुग्राम से चारू चिटकारा आंटी जी ने। हाँ जी, गुरुग्राम से चारू चिटकारा आंटी जी ने ये बहुत प्यारा सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं एक बहुत बहुत प्यारा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आप सबको जय गुरु जी। और गुरु जी की बर्थडे की भी सब पूरी संगत को लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। तो गुरु जी का एक इतना प्यारा सत्संग गुरु जी ने मेरा बनाया। मैं गुरु जी के लिए चेयर बहुत दिन से ढूंढ रही थी। इन अ वे मेरे मन में था कि मुझे गुरु जी का चेयर लेनी है, सुंदर सी अच्छी सी। तो गुरु जी की गद्दी लेनी है। तो मैंने बर्थडे भी आ रहा था गुरुपा का, तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ चेयर इन वन ऑफ द शॉप एंड देन आई सेड ओके, कौन सा कलर, विंग चेयर था। तो मैंने कहा नहीं, ये जनरली रेड कलर होता है, बट पिंक मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, पिंक मुझे अच्छी भी लग रही थी, और रेड को ऑर्डर पे बनवाना पड़ता और प्रिंटेड थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सॉलिड चाहिए। बट समहाउ मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी की रेड गद्दी होती है, गुरुजी आप बताओ आपने कौन सी चेयर आपको पसंद है। तो मैं बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था। गुरुजी ने मुझे रोज़ अपने स्वरूप दर्शन दिए, तो वो पिंक चोले वाले वो दिखा रहे हैं मुझे बार बार। लेकिन फिर भी हम है ना, हम अपना दिमाग लगाते हैं। गुरुजी हमें बोल रहे हैं कि मैंने जब बता दिया पिंक कलर चोला दर्शन दिया है, तो जब ऑप्शन तुम्हारे सामने पिंक चेयर पड़ी है, तो वाई आर यू गिविंग अ सेकेंड थॉट। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी की, मैंने जो भी सत्संग देखा उसमें जनरली रेड चेयर होती है, रेड आसन होता है। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही बताओ। तो हमने कहा वहाँ पे गए स्टोर पे, हमने कहा नहीं, आप हमें 5th को फ्रेश चेयर बना दो रेड कलर में। बोला फिर दोबारा से हम रात को मैंने मैसेज डाला उस शॉप पे। उसके बाद हम सब घर आ गए। उसके बाद फिर से गुरुजी ने, मतलब सारे मैसेजेस, सारे सत्संग मुझे बार बार पिंक चोला दिखा रहे थे। गुरुजी बार बार पिंक चोला, पिंक, सारे सत्संग में सारी डेकोरेशन पिंक कलर की हुई। मैंने कहा लो, मैंने कैंसिल किया, अपना मैसेज डिलीट कर दिया उधर से। मैंने कहा नहीं, फिर मॉर्निंग में उस बंदे को कॉल, रात को भी कर दिया कॉल कि आप वो पिंक ही बनाना, पिंक ही बना दो फ्रेश। तो अगले दिन फिर
ठीक है, आप हमें 6 से पहले 6 को दे देना, 7 से पहले हमने बोला 6 को हमारा फंक्शन है, हमें पहले दे देना। ऑन 5th दैट पर्सन कॉल्स अप एंड सेज कि मैडम अभी मैं फैब्रिक ढूंढ रहा हूँ, 5th को मुझे 6 को डिलीवरी देनी थी, 5th को वो मुझे कहता है कि मैडम मेरे पास ना पिंक कलर है और ना रेड कलर है। मैंने कहा देखो, मैं थोड़ा सा मन में सोचने लगी, मैंने कहा देखो मैं गलत हो सकती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप दर्शन बार बार आ रहा है, गुरुजी सारे सत्संग मुझे पिंक 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 दिखा रहे हैं हर जगह पे, तो ये 100% पिंक लेना है। तो फिर हम लोग मैंने अपने अंकल से बोला, मैंने कहा आप इससे बात करके देखो, देखो ये कितना लेट हमको अभी बोल रहा है, तो हमारी चेयर कैसे आएगी गुरुजी की, तो बर्थडे भी आ रहा है गुरुजी का। तो अंकल को अंकल ने भी उनसे बात करी, तो हम फाइनली 5th को उसकी शॉप पे चले गए। हम इन्फेंट्री रोड वगैरह सब जगह घूमाए, हमें कहीं पे भी नहीं मिली। फिर वापस ऑन द वे बैक होम हमने कहा इसके स्टोर पे ही जाते हैं, इसकी कॉल की वेट करते करते स्टोर पे ही पहुंच गए। वहाँ पे जो पिंक चेयर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा अंकल को, मैंने कहा मैं फिर कार में भी गुरुजी ने जो भी मैसेज दिए वो बार बार वो पिंक चोले में दे रहे थे गुरुजी, अपने पिंक प्यारे से चोले में। मैंने कहा अंकल को, मैंने कहा अंकल यही चेयर लेनी है 100%। गुरुजी ने कहा कि तुम घूम के भी देख लो लेकिन लेनी तो यही है, यही चेयर मैंने पसंद है, यही चेयर लेनी है। मैंने कहा लो, मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा अंकल ने बोला, अंकल ने कहा कि नहीं मॉर्निंग में इसको बोलेंगे डिलीवर करेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गुरुजी ने कहा, मैंने एकदम से बोला, गुरुजी कहते हैं किसी वैम में नहीं पड़ते। मैंने कहा यही चेयर, गुरुजी ने कहा ना मैंने इतनी तेरे को हिंट्स दे दिए और तू फिर भी इन्फेंट्री रोड चेयर ढूंढ रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा, मैंने अपने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल नहीं आप इसको बोलो अभी तुरंत डिलीवरी कर दे घर पे। तो वो गुरुजी की प्यारी सी पिंक चेयर आ गई। जय गुरु जी। अच्छा जी, उसके बाद 5th को रात को आ गई चेयर। 6 को हम 5th रात को हमने कहा नहीं अब गुरुजी की सुबह सुबह लगाएंगे चेयर, सजाएंगे सुबह करेंगे। तो चलो जी, और सब लोग इकट्ठे मिलके, बच्चे भी और हम दोनों भी मिलके करेंगे गुरुजी का सारा सजाएंगे गद्दी। तो उसके बाद 6th को सब जने पता नहीं क्या, जैसे गुरुजी ने करवाना है देखो आप। तो हमने कोशिश करी कि हम 6th को मॉर्निंग में उठ के गुरुजी का पूरा सजा देंगे, और सब लोग बिजी हो गए। समहाउ टाइम भी नहीं मिला कि उसका वो पैकिंग भी खोल लें, उसको कट कर सके, नहीं। तो वो चेयर घर में पड़ी हुई है। 6th नाइट हो गई। 6th नाइट को जब आए हमने कहा अब तो कल को लेंगे, तो कोई बात नहीं कल सेट करते हैं सारा। तो गुरुजी जैसे चाहें, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो फिर उसके बाद 6th नाइट को मैंने, मतलब हम सब ने गुरुजी का बर्थडे केक कट किया 12 o'clock। देन वी ओपन दैट चेयर फाइनली। और उसके बाद सेलिब्रेशंस के बाद गुरुजी की चेयर 7th मॉर्निंग में गुरुजी ने इतना सुंदर दरबार सजवा दिया। मेरा मन था, मैंने कहा गुरुजी देखो इन सब को तो मैं बार बार नहीं कह सकती हूँ, आप ही इनको कहो, आप ही करवाओ। संगत जी, गुरुजी कैसे आपकी अरदास सुनते हैं फटाफट से। मतलब उस दिन हम सबको इन्वॉल्व कर लिया गुरुजी ने सब बच्चे भी लग रहे थे, मैं भी, और फटाफट से गुरुजी ने इतना सुंदर दरबार सजा दिया। और 7th को हमने फिर गुरुजी का, अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेशन का सत्संग, कुछ प्लान नहीं था बिकॉज हमें था कि वो चेयर भी अभी आएगी, कहीं लेट हो जाए क्या हो जाए, बट इट वॉजंट प्लान्ड एट ऑल। तो 7th मॉर्निंग को हमने थोड़ी देर पूजा करी, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले गए। अंकल भी फटाफट मेरी किचन में हेल्प कर दी थोड़ी सी, और अंकल ने कहा अब तू अपना बैठ के प्रेयर कर, सत्संग कर, वी हैव टू गो। तो वो चले गए। संगत जी, मैं
बैठी हुई हूँ, गुरुजी कहते अब देख तेरा सोना सा दरबार हो गया, अब तू सत्संग कर ले। मतलब दैट थॉट जस्ट केम एंड वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड अप, एक आंटी का कॉल आया एंड आई सेड मैं ना 11:30 11:15 11 o'clock हो रहे हैं, आप आ जाओ फटाफट से, हम गुरुजी का आज बर्थडे भी है, आज लेट्स सिट टुगेदर, गुरुजी का सत्संग भी कर लेते हैं। तो वो भी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की डिवोटी है, संगत है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने कहा चाहे आप 10-15 मिनट के लिए आ जाओ, इट वॉजंट प्लान बट जैसे गुरुजी चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपको याद कर रही थी और आपका कॉल आ गया, दैट मीन्स गुरुजी कह रहे हैं कि आप कर लो। उन्होंने कहा आंटी मैं ना अपनी मम्मा को भेजती हूँ और मैं फिर बाद में आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, जैसे भी है आप उनको भेज दो। 11:30 मैंने टाइम हमने सोचा था। मैंने कहा ठीक है, वो कहते हैं आप मैं 11:30 तक मम्मा आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, आप 11:30 उनको भेज दो, मैं तब हम सत्संग कर लेंगे। तो संगत जी गुरुजी ने 11:15 पे वेलकम बैंड कहाँ से, मैंने अभी फ़ोन सिर्फ सेट कर रही हूँ, अपना फ़ोन सेट किया, कैमरा सेट किया और क्रोमकास्ट किया। तो गुरुजी ने 11:15 ही वेलकम बैंड कर दिया और उसके बाद अपने आप एक और शब्द चला दिया गुरुजी ने कि मैं आ गया। और मुझे इतना सुंदर लगा संगत जी, मैं ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ मेरे दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बज रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। एंड आई वॉज सो सो थ्रिल्ड, सो हैप्पी कि मेरे गुरुजी ने कैसे वो सत्संग करवाया, कैसे 1 मिनट में जल्दी जल्दी प्लानिंग हुई। और फिर मैंने सिर्फ कड़ा प्रसाद ही बनाया था उस टाइम में। और कैसे गुरुजी ने बोला और गुरुजी गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली बर्थडे पे। और गुरुजी तो हमेशा ब्लेस करते हैं सबको, अपने बच्चों को, एंड आई वाज सो हैप्पी। और फिर हमने खूब सारा डांस किया, फिर दूसरी आंटी भी आ गई और गुरुजी ने मेरा सत्संग बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं बार बार पिंक सोच रही हूँ, बार बार पिंक सोच रही हूँ। मैंने कहा पिंक गद्दी तो मैंने कहीं देखी नहीं, बहुत डिफरेंट सा लगेगा। संगत जी आप बड़े मंदिर में सारा डेकोरेशन गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देखो मैंने पिंक कलर का सारा दरबार पिंक कलर का सजा हुआ था। फिर उसके बाद बद्दी मंदिर का भी इतना सुंदर पिंक कलर का। तो गुरुजी ने कहा देखा, मैं कह रहा था ना मैं आ रहा हूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी कि इतनी पिंक पिंक गुरुजी ने मेरे बस सारा टाइम पिंक चोला और पिंक पिंक मेरे गुरुजी ने बस मन में, आँखों में, दिल में, सब जगह पिंक पिंक बस बस गया था। आई वॉज सो सो हैप्पी। उसके बाद जब हम HSR लेआउट, हम बैंगलोर में जो सत्संग हुआ था गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, वहाँ पे गए। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सत्संग, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे। और वहाँ पे जब गए तो मैंने अरदास करी गुरुजी मुझे प्लीज़ कोई भी अपनी जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो मुझे प्लीज़ ज़रूर वो ब्लेसिंग्स देना। मैं बहुत याद कर रही हूँ और आप मुझे बार बार पिंक, आपने कितना बोला, आपने मुझे हर जगह पिंक की वीडियो रील चला दी थी आपने गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कुछ भी हिंट देना गुरुजी। तो संगत जी मैं वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक छोटी सी गर्ल आई एंड शी जस्ट पुट फ्लावर्स इन माय लैप एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी फॉर योर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना।